अन्य नेता को लोग देख चुके हैं, इसलिए उन पर लोग भरोसा नहीं कर रहे हैं कि अब इसको हम नया माल है, इसको ट्राई करना है। हाँ। आपको क्या लगता है कि जदयू और राजद के बीच में जो संतुलन है, सीटों का डिवीजन हुआ है 2020 में, क्या इस पर प्रशांत किशोर उसको चेंज कर सकते हैं? प्रशांत किशोर जैसा कि आप बोल रहे हैं कि जीत हार में बड़ा फैक्टर बन सकते हैं, बहुत बड़ा फैक्टर बनने वाले हैं। तो टीम पूरा मतलब सोच में पड़ गया, आखिर हो क्या रहा है, वो लोग को खुद समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन इससे प्रशांत किशोर को तो कोई असर नहीं होगा, उनको कहीं ना कहीं और बढ़ोतरी मिलेगी। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। भारत लाइव तो आप देख ही रहे हैं और आज मैं एंकरिंग कर रहा हूं, तो आप समझ रहे होंगे कि बात कुछ विशेष करने आया हूं। अभिषेक हमारे साथ हैं। अभिषेक को आप अच्छी तरह से जानते होंगे। अक्सर आपने बिहार के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग विधानसभाओं में आपने इनको देखा होगा पब्लिक से संवाद करते हुए और पब्लिक का मूड जानते हुए। पब्लिक का मूड क्या है, क्या चाहती है बिहार की जनता, 2025 के चुनाव में वो किसे वोट देना चाहती है, या फिर जो अभी वर्तमान विधायक हैं उनकी स्थिति क्या है, उनसे कितनी नाराजगी है, कितना संतुष्ट है, ये सब कुछ ये बताते हैं। लोगों से बात करके आप तक ये खबरें पहुंचाते हैं। आज अभिषेक हमारे साथ हैं, तो निश्चित रूप से कुछ बड़ी बातें होंगी। बड़ी बात यह है कि पिछले कुछ दिनों से ये प्रशांत किशोर की जो सभा हो रही है, रैली हो रही है, यात्रा हो रही है, बदलाव की जो बात वो कर रहे हैं, उसको कवर कर रहे हैं। उसके दौरान कई खट्टी मीठी बातें, खट्टी मीठी यादें इनके साथ रही हैं, जो अक्सर हम शेयर करते रहे हैं। अक्सर हमारे किसी भी को एंकर के साथ इन्होंने लगातार भारत लाइव को एंकर के साथ अपनी बातों को रखा है। आज मेरे साथ इसलिए हैं कि कुछ गंभीर बातें हम करने के लिए बैठे हैं। गंभीर बात इसलिए कि लगातार जिस तरह का प्रशांत किशोर सर्वे रिपोर्ट्स में, या जितने भी रिपोर्ट आपने देखे होंगे, उसमें उनका ग्राफ धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। तो निश्चित रूप से जब ग्राफ बढ़ेगा तो उनके विरोधी भी बढ़ेंगे, उनके दुश्मन भी बढ़ेंगे, उन पर कई तरह के आरोप प्रत्यारोप भी लगेंगे। आरोप प्रत्यारोप तो कम लग रहे हैं, उल्टे प्रशांत किशोर ही आरोप लगा रहे हैं। लेकिन गया जी में जो कुछ भी हुआ, जिस तरह से उनकी गाड़ी पर युवाओं ने कब्जा कर लिया, अचानक से ऐसा लगा कि वो पूरी तरह से घिर गए हैं, एकदम असहाय की तरह हैं। ये सभी बातें समझ में आ रही थी और इस बीच में उन्होंने बहुत बुद्धिमत्ता का परिचय एक तरह समझिए तो दिया और अपनी गाड़ी पे युवाओं जो चढ़ रहे थे उनको और बुला करके उन्होंने थोड़ी सहज स्थिति जरूर की। स्थितियां बिगड़ भी सकती थी, जैसा कि उनके लोगों का कहना है। अभिषेक उसके गवाह भी हैं और सामने थे भी जब ये सब कुछ चल रहा था। ये लोग भी अवाक थे कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। कोई सुरक्षा लेकर के वो नहीं चलते हैं। हाँ, सरकार की तरफ से, पुलिस की तरफ से कुछ ना कुछ उनके इर्द गिर्द पुलिस वाले होते हैं जो भीड़ को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, काम करते हैं। उनके अपने लोग भी होते हैं। तो इसके बाद की कहानी अब हम अभिषेक से बात करेंगे। अभिषेक, जो घटना घटी निश्चित रूप से चिंताजनक तो है ही कि प्रशांत किशोर लगातार मूव कर रहे हैं। इस तरह की घटना अब तक उनके साथ नहीं हुई थी। ये पहली ऐसी घटना है कि उनकी गाड़ी पर लोग चढ़ गए, युवा चढ़ गए, और ये उस क्षेत्र में हुआ है जिस क्षेत्र में अभी हाल फिलहाल में उन्होंने उपचुनाव जो हुआ था वो लड़ा भी था और उनके चलते एनडीए गठबंधन को फायदा मिला था। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इस सारी बातों को देख करके आप लोगों के मन में भी होगा, जो चर्चाएं चल रही थी कि आखिर जो ये कुछ हुआ, वहां लोगों के बीच में क्या चर्चा थी कि इसके पीछे का कारण क्या है, किस तरह की बात है? जैसे देखिए बाबा, हम पिछले उत्साही युवा थे या कार्यकर्ता थे? बता रहे हैं, जिससे पिछले 2 महीना से हम जनसुराज को कवर कर रहे हैं। हर विधानसभा 50 से अधिक विधानसभा कवर कर चुके हैं, लेकिन कभी ऐसा देखने को नहीं मिला जो गया में देखने को मिला। गया ऐसे भी नक्सल प्रभावित क्षेत्र में अभी भी आता है। उस तरफ का जो मूवमेंट, वहां गए लोग, हम लोग सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। प्रशांत किशोर आए, भाषण शुरू किए। भाषण जब देना शुरू किए तो वहां पे कुछ ज्यादा की संख्या में नहीं, 40 से 50 की संख्या में लोग वहां पे थे। आरजेडी के झंडा लिए हुए थे, छिपाए हुए थे। आरजेडी के झंडा छिपाए हुए थे, निकाल के पूरा लहराने लगे, फिर तेजस्वी यादव का नारा वगैरह लगाने लगे। लेकिन वहां पे संख्या तो जनसुराज के लोगों की ज्यादा थी। तो जनसुराज वाले जब चिल्लाने पे आ गए तो उनका आवाज दब गया। लेकिन उनके मन में तो अंदर से था कि विरोध करना है, कैसे भी बवाल मचाना है। पता नहीं वो पैसे पे आए थे, किस पे आए थे, इस पे विशेष हमको जानकारी नहीं है, तो हम कैसे बोल सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कोई सोची समझी साजिश थी। जिस तरह से वैसा प्रदर्शन किए लोग कि प्रशांत किशोर को बोलने तक नहीं दे रहे थे, चिल्ला रहे थे। लेकिन प्रशांत किशोर कहाँ रुकने वाले बाबा, वो बिल्कुल नहीं रुके और लगातार मतलब शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात जो लोगों को जागरूक करने वहां गए थे वो करते रहे। एक ऐसी ही सभा हमने देखी थी अभिषेक, इससे पहले भी हुई थी, जिसमें किसी दूसरे पार्टी के लोग जो हैं वो
मंच पे चढ़ गए थे, हंगामा कर रहे थे, तो प्रशांत किशोर ने अपने लोग जो उनको मंच से उतारना चाहते थे उनको रोका भी था और कहा था रुकिए, पहले इनको बोल लेने दीजिए, क्या कहना चाहते हैं इनको समझ लीजिए। कहने का मतलब है कि प्रशांत किशोर चीजों को मैनेज करने में कहीं ना मास्टरी उनकी जरूर है। जिस तरह की तस्वीरें हमने देखी, ये तो आपने बताई सभा की बात, जो सभा में उनके साथ हंगामा हुआ, बाकी चीजें जो हुई, ये तो खैर हुआ ही। इसको लेकर के पुलिस भी एक्शन में आई है और पुलिस जांच कर रही है कि आखिर माहौल क्यों इस तरह का हुआ, कौन लोग थे, क्या हुए। उसमें से कुछ लोगों को सुनने में आया कि हिरासत में भी लिया गया है, पूछताछ किया जा रही है। ये सब परिस्थितियां हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह का हम देख रहे हैं, लगातार हमने ग्राफ देखा है, हमने देखा है कि प्रशांत किशोर जहां 2% 3% पर हुआ करते थे, अब वोट शेयर में उनका परसेंटेज जो 9 से 11% के बीच में आ गया है। तो इसका मतलब है कि क्या इससे बेचैनी लोगों में बढ़ी है, इसका प्रकटीकरण है कार्यकर्ताओं में जो अलग अलग पार्टियों के हैं, उनको लग रहा है कि प्रशांत किशोर उनको डैमेज कर सकते हैं, तो इसलिए ये हंगामा हो रहा है। हाँ, लोकप्रियता कहीं ना कहीं तो प्रशांत किशोर का बढ़ ही रहा है, हर क्षेत्र में जा रहे हैं, ऐसा बात कर रहे हैं और करने का मनसा भी उनका है कि हम सत्ता में आएंगे तो ये चीज करेंगे। ये चीज लोगों को पसंद आ रहा है। यही चीज अन्य नेता सेम बात वो भी कर रहे हैं, अन्य नेता भी, लेकिन अन्य नेता को लोग देख चुके हैं, इसलिए उन पर लोग भरोसा नहीं कर रहे हैं कि अब इसको हम नया माल है, इसको ट्राई करना है। हाँ, लोग कह रहे हैं कि एक बार और ठगाने का कोशिश करेंगे। तो प्रशांत किशोर का लोकप्रियता लोगों में बढ़ रहा है, जैसा जैसा नए नए लोग हो, चाहे बुजुर्ग हो, सब कोई प्रशांत किशोर। कल इसी तरह की एक घटना पटना में भी घटी थी और अलग अलग जिलों में घटी थी, जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता जी को, स्वर्गवासी उनकी माता जी को अपशब्द कहे गए थे मंच से। हालांकि वो शख्स पकड़ा भी गया, लेकिन राहुल गांधी के मंच से हुआ था, तो ये हंगामा का विषय बना और इसको एक तरह समझिए तो गलत भी था। और पॉलिटिकली भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, पूरे जो एनडीए गठबंधन के लोग हैं या जो भी प्रबुद्ध लोग हैं, सभी ने इसकी निंदा की। और यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जो सदाकत आश्रम है, कांग्रेस का कार्यालय बिहार का है, वहां चढ़ाई भी की। वहां क्या कुछ हुआ सब आपने देखा। एक घटना वो घट रही थी और दूसरी तरफ उस घटना में तो आपने देखा कि बहुत सारे ऑकरेंस भी हुए, कई लोगों के सर फटे हैं, कई तस्वीरें सामने आई है, मारपीट की बात हुई है। यहाँ तक कि कल हमारे ही स्टूडियो में चलने की स्थिति में नहीं थे कृष्णा सिंह कल्लू, उसके बावजूद भी हमारी टीम ने उनको और स्टूडियो में ला करके उनका एक छोटा सा इंटरव्यू हमारे संपादक जी ने किया था। हॉस्पिटल वो जा रहे थे, इसी क्रम में उनसे बात की हमारे संपादक ने। उनको भी चोटें लगी हैं, उन्होंने रिवॉल्वर के बट से मारे जाने की बात भी कही। सारी बातें खुल करके सामने आई हैं, लेकिन इन सभी बातों के साथ साथ जो अभिषेक बता रहे हैं कि प्रशांत किशोर ने जिस तरह से उन सारे मामलों को टैकल किया, किसी दूसरी पार्टी का झंडा लेकर के उनके सभा में लोग आ गए, उसको भी उन्होंने टॉलरेट किया और कहीं ना कहीं जो परिस्थितियां बनी वो तो समझ में आई। अभिषेक, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप जब लोगों से बातचीत कर रहे हैं, आप गया जी में होकर के आए थे, इसके साथ साथ पूरा जो मगध का क्षेत्र है उसमें से कई जगहों को आपने कवर किया है, आपको क्या लगता है कि ये जो क्षेत्र है उसमें जदयू और राजद ये दोनों का अच्छा खासा होल्ड है? आपको क्या लगता है कि जदयू और राजद के बीच में जो संतुलन है, सीटों का डिवीजन हुआ है 2020 में, क्या इस पर प्रशांत किशोर उसको चेंज कर सकते हैं या जीत हार में एक बड़ा फैक्टर बन सकते हैं? प्रशांत किशोर जैसा कि आप बोल रहे हैं कि जीत हार में बड़ा फैक्टर बन सकते हैं, बहुत बड़ा फैक्टर बनने वाले हैं। और जो कल परसों मगध में हुआ बहुत ही मतलब निंदनीय है। एक तरह से कहिए कि मगध की गाड़ी पर भी युवा चढ़ गए थे, युवा चढ़ गए, डर लग रहा था। बाबा हम लोग तो सामने देख रहे हैं, हम लोग भी क्या कर सकते हैं, हम लोग पत्रकार को तो वहां पर रिस्पेक्ट ही नहीं किया गया। एक पत्रकार ANI के थे, उनके साथ किट था, लगभग 20 लाख का किट वो लेके चलते हैं लोग, उनका बैग फाड़ रहे थे। बताइए, लॉस उनको भी होता। लेकिन जब गाड़ी पर लोग चढ़ रहा था तो डर लग रहा था कि कहीं प्रशांत किशोर को लेके कूद न जाए। लेकिन प्रशांत किशोर उनको विरोधियों को गले लगाने, कहीं ना कहीं वो विरोधी को दिल में मतलब वो टॉर्चर कर दिए कि कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर के साथ वो गलत कर रहे हैं। वो जाएंगे, वो घर गए होंगे तो सोचे होंगे कि जिसको हम मारना चाहें या धक्का देना चाहे वो हमको गले लगा रहे हैं। और नहीं तो मैंने देखा कि पानी का बोतल भी उनके तरफ बढ़ा दिया, पानी पिए लोग, प्रशांत किशोर छीटा गया, अपने ऊपर भी लोग उंडेल रहे थे। ये मतलब एक अलग तरह का माहौल बन गया था। तो इस माहौल से निश्चित रूप से प्रशांत किशोर की टीम तो निश्चित रूप से डरी होगी। तो टीम पूरा मतलब सोच में पड़ गया, आखिर हो क्या रहा है, वो लोग को खुद समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन इससे प्रशांत किशोर को तो कोई असर नहीं होगा, उनको कहीं ना कहीं और बढ़ोतरी मिलेगी। लेकिन मगध क्षेत्र के लोगों का बदनामी देखिए, उस क्षेत्र का बदनामी कितना होगा। एक तरह से कोई गेस्ट आया है हमारे क्षेत्र में, हम उसका रिस्पेक्ट करें, रिस्पेक्ट नहीं कर सकते तो डिसरिस्पेक्ट क्यों करेंगे भाई? हमारा अधिकार नहीं है कि हमारे क्षेत्र में कोई गेस्ट आ रहा है। एक तरह से गेस्ट
नहीं वो अभिनेता है कि उन पे आरोप है भ्रष्टाचार का। अरे वो नॉर्मल बिजनेसमैन है, अपना बिजनेस किए, जो भी किए, अब आपके क्षेत्र में सेवा करना चाहते हैं, बिहार के बेटा हैं, मौका सोच रहे हैं कि एक मौका हमें मिले, जो बिहार को लोगों ने लूटा है, हम बिहार की सेवा करें, तो लोग इस तरह से उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं, अभद्र तरीका अपना रहे हैं उनके साथ, तो ये तो कहीं न कहीं गलत है बाबा। आपने जो कोई जानकारी इकट्ठा की है कि जब ये सब घटनाएँ हुई हैं, उसके बाद से पुलिस जो एक्शन में आई है, तो जिन लोगों को पकड़ा गया है, वो तो जैसे कि आप बता ही रहे हैं कि वो राजद का झंडा-वंडा लिए हुए थे। जो पकड़े गए हैं, क्या वो लोग किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं? अभी इसमें तो हम नहीं कुछ कह सकते हैं, लेकिन पूछताछ अभी चल रही है, वो रिपोर्ट अपना पुलिस अपना देगी तो बाकी बातें होगी। पुलिस जाँच कर रही है। यानी आपका कहने का तात्पर्य ये है कि जो हम 2-3 दिन से जो नया ताज़ा सर्वे रिपोर्ट आया है, जिस सर्वे रिपोर्ट में उनका ग्राफ अचानक से बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है, इससे पहले भी सर्वे रिपोर्ट आया था, उसमें भी उनका ग्राफ बढ़ा हुआ था। पर प्रशांत किशोर के ग्राफ के बढ़ने के चलते बेचैनी से ऐसा हो रहा है या फिर माने बच्चों का उद्दंडता है? जैसा कि आपने थोड़ी देर पहले बताया कि उपचुनाव हुआ था तो प्रशांत किशोर वहां पे नुकसान कर दिए थे। जिस पार्टी को करें, ये अंदर की बात है, नुकसान कर दिए थे तो हो सकता है कि बदला लेने के लिए या फिर डर सता गया होगा कि आने वाला विधानसभा में फिर ये तो हमको नुकसान पहुंचा देगा, तो क्यों नहीं इसको इतना ये कर दिया जाए कि इस क्षेत्र की ओर देखे नहीं। लेकिन प्रशांत किशोर डरने वाले थोड़े हैं, फिर करेंगे, गया में फिर जाएंगे। यानी कि सीधी तौर पे ये देखा जाए तो निश्चित रूप से प्रशांत किशोर भले ही इनकार कर रहे हो कि उनको सुरक्षा की जरूरत नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये सुरक्षा में लैप्स जरूर हुआ होगा। उनकी इस यात्रा के दौरान अगर इस तरह की कुछ बात हुई है तो निश्चित रूप से सुरक्षित रखने की जरूरत भी है, रहने की जरूरत भी है। और प्रशांत किशोर को भी जो जिद पर अड़े हुए हैं कि हम सुरक्षा नहीं लेंगे, उनको भी इसमें सोचने की जरूरत है। इससे तो निश्चित रूप से माहौल गड़बड़ाएगा। क्या आपको क्या लगता है? लोगों तो चर्चा कर ही रहे होंगे कि भाई अब सुरक्षा आपको लेना पड़ेगा। कल कॉन्फ्रेंस में एक सब पत्रकार भी सवाल उठाए कि जिस तरह से आप पे इस तरह के छोटे-मोटे हमले, एक तरह से वो हमला ही था बाबा, कुछ भी वहाँ पे हो सकता था। लोग पानी तक फेंक दिए, जूठा पानी हो, क्या पानी हो, बॉटल का पानी तक फेंक दिए। प्रशांत किशोर उसको भी अच्छे से लिए कि हम हमारे ऊपर शीतलता, आशीर्वाद समझ के लिए। लेकिन देखिएगा तो कहीं न कहीं बहुत बड़ी घटना हो सकती थी वहाँ पे। तो इसी को लेकर एक पत्रकार बोले कि आपको अगर सुरक्षा की जरूरत है तो आप मांग कीजिए, सुरक्षा की कहीं ना कहीं आपको जरूरत है। लेकिन जैसे जैसे उनका पॉपुलैरिटी बढ़ रहा है, उनके ऊपर खतरा भी बढ़ रहा है। बिल्कुल। किसी के भी ऊपर पॉपुलैरिटी बढ़ेगा तो खतरा बढ़ता ही है। लेकिन प्रशांत किशोर ने साफ इनकार कर दिया कि मैं कोई सरकारी एम्प्लॉय नहीं हूँ, मैं कोई सरकारी मैं कोई नेता नहीं हूँ कि मुझे सरकार से सुरक्षा चाहिए। लेकिन हाँ, मैं बिहार बदलाव करने आया हूँ और बिहार बदलाव कर रहा हूँ तो बिहार के लोगों के साथ मैं हूँ, इसलिए मुझे सुरक्षा की जरूरत नहीं है। सरकार की ये जिम्मेदारी है कि बिहार की हर नागरिक की सुरक्षा करे, चाहे वो आप हो, चाहे एक आम इंसान हो, चाहे हम हो। इस सरकार की जिम्मेदारी है। हम नहीं कहेंगे कि मेरे पीछे 10 वो दे दीजिए, सरकारी खजाना से उनको पैसा जाए, ये मैं कभी नहीं चाहूंगा। हमको सरकार देना भी चाहेगा तो नहीं हम सुरक्षा लेंगे। आखिर लोग कैसे जानेंगे कि इस सुशासन की सरकार है, कितना लोग सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। जब मैं सुरक्षित नहीं हूँ तो सोचिए एक आम जनता कैसे सुरक्षित मतलब इसको भी उन्होंने एक तरह समझिए पॉलिटिकली यूज कर लिया, मुद्दा बना लिया। निश्चित रूप से अभिषेक, आपने बहुत सारी जानकारियां दी। जैसा कि आपको पता भी है कि प्रशांत किशोर जिद तो करते ही हैं, लेकिन प्रशांत किशोर से जिस तरह से वो घूम रहे हैं, खुले घूम रहे हैं, जिस तरह से उनका ग्राफ बढ़ रहा है, तो निश्चित रूप से उनके दुश्मन भी बढ़ेंगे। चुनावी समय चल रहा है और इसमें खास करके सरकार को विशेष अलर्ट रहने की जरूरत है। अगर प्रशांत किशोर नहीं भी चाहें तो सुरक्षा की जरूरत तो उनको है, क्योंकि बाकी के 3-4 लोगों को अभी जो सुरक्षा दी गई है उनका बहुत बड़ा रोल नहीं है लोगों के बीच में, लेकिन उसके बावजूद भी चूंकि वो माननीय है तो इसलिए सुरक्षा दी जाए। वैसे में प्रशांत किशोर ने जिस तरह का काम शुरू किया है और जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, बिहार बदलाव की बात कर रहे हैं, तो जिस लोगों को घाटा होगा, जैसा कि अभिषेक ने बताया भी कि अलग अलग पार्टियों के झंडे भी वहां देखे गए थे, निश्चित रूप से प्रशांत किशोर को भी अब इस पर सोचना पड़ेगा, उनकी टीम को सोचना पड़ेगा। प्रशांत किशोर सुरक्षित रहेंगे तभी बिहार बदलाव हो सकेगा। प्रशांत किशोर की सुरक्षा की प्राथमिकता तो निश्चित रूप से सरकार की भी होनी चाहिए और उनके पार्टी के लोगों को भी चाहिए कि प्रशांत किशोर को सुरक्षित रखें, क्योंकि किसी भी तरह से वो जो बिहार बदलाव की बात कर रहे हैं या एक एंगल दे रहे हैं, वो एंगल बिहार के लिए है, व्यक्तिगत उनके लिए नहीं है। ऐसे में देखना ये होगा कि आखिर प्रशांत किशोर करते क्या है। अभिषेक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार आप कवर कर रहे हैं, इसी तरह से ईमानदारी के साथ अपनी बातों को रखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था।
हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।